उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या कुर्सी बचाने की लड़ाई है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस में जबरदस्त गुटीय संघर्ष से करण महरा जूझ रहे हैं? क्या करण महरा सिर्फ अपने गुट को लेकर ही इस यात्रा पर निकल रहे हैं? क्या करण महरा की इस यात्रा के मायने सिर्फ सियासी हैं और वो भी अपने फायदे के लिए? ये तमाम सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। आरोप यही लग रहे हैं कि करण महरा ने यात्रा अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही निकाली है, लेकिन जिस दिन से यात्रा पर वो निकले हैं उसी दिन से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। ये तो देखिए, हमारे पहाड़ में कहावत है, कुछ जगह उसको रागी कहा जाता है, कुछ जगह मडवा कहा जाता है। मडवा फूकियल अभी देखियल, मतलब जब यात्रा शुरू हुई उसको आप सबने लोगों ने कवर किया, लोग देख रहे, पढ़े लिखे लोग। और यात्रा में 50 लोग की हमने कहा था कि 50 लोग पर यात्रा करके 200 लोग, उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। अभी आप देख लीजिए कितने लोग हैं। और हम लगातार इस यात्रा को कर रहे हैं। बीजेपी को इसकी फिक्र करने की जरूरत है। बीजेपी को शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए, बाबा केदार से माफी मांगनी चाहिए। और हम केदारनाथ में गंगा जली से जलाभिषेक करने के बाद बाबा भैरव के मंदिर तक जाएंगे, जहां हम सारे कांग्रेस जन कहेंगे, जय 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 भैरव बटुक, स्वामी शंकर टार, कृपा दास पे कीजिए, हे शंकर के अवतार। बीजेपी के आरोपों को करण महरा ने नकारा है और इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ते रहने का दावा किया है। कांग्रेस ने यात्रा के पहले दिन एकजुटता भी दिखाई। अब ये अलग पहलू है कि ये एकजुटता सिर्फ तस्वीरों के लिए थी, क्या अंदरूनी एकजुटता भी है? इसी को लेकर सवाल हैं और यही सवाल बीजेपी उठा भी रही है, लेकिन इन सवालों पर सियासत ज्यादा हावी लगती है। तो केदारनाथ जी की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है भाजपा द्वारा, ये बड़ा चिंताजनक है। और मैं प्रदेश कांग्रेस को बधाई देता हूँ कि इतना साहसपूर्ण कदम जो है और इतने दुर्घर्ष मौसम में उन्होंने उठाया, उसके लिए वो सब बधाई की बात है। और जो लोग यात्री के रूप में जा रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत वंदनीय है, उन सबको, और उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो उस बड़े लक्ष्य में केवल चुनाव ही नहीं सम्मिलित होता है, लेकिन इतना अवश्य है कि जब भी पदयात्राएं हुई, उन पदयात्राओं का लाभ पदयात्रियों को जरूर मिला। यात्रा के मुद्दों को लेकर कांग्रेस एकजुटता दिखा रही है, लेकिन क्या वास्तव में अंदर खाने सभी एकजुट हैं? यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर तंज भी कस रही है। और वैसे कांग्रेस का दावा यही है कि उनका जो मकसद है वो पूरा होगा। कि आपके केदारनाथ, जैसे ही कांग्रेस की यात्रा प्रारंभ हुई, आप केदारनाथ पहुंचे और आपने वहां जो भी कोशिशें की होगी अपने पक्ष में, वो कोशिशें की, लेकिन हमारे प्रश्न आज भी आपकी ओर से निरुत्तर हैं। आज भी दिल्ली की वो संस्था केदारनाथ धाम से चंदा वसूल रही है। आज भी उस संस्था के खाते में केदारनाथ धाम से डोनेशन जो कुछ जा पा रहा है वहाँ जा रहा है। आज भी आपके विधायकगण अपने उन स्टेटमेंट्स पे खड़े हैं जिसके आधार पर वो ये कहते थे, उनका कोई खंडन उन्होंने नहीं किया कि बाबा केदार के धाम पर सियासी लड़ाई पहले भी होती रही है, मगर अब नए मुद्दों के साथ नए तरीके से पैदल यात्रा के जरिए कांग्रेस ने इसे उठाया है। और इसका नफा नुकसान क्या होगा ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस और करण महरा के लिए अच्छी खबर ये है कि इसकी चर्चा उत्तराखंड में भी हो रही है और बीजेपी के कैंप में भी।